हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस चैप्टर को। सो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम कवर करेंगे स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट को। तो यहाँ पे जो हमारे कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हम कंसिडर कर रहे हैं MLN, यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मेटल है प्लस में n नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे अब हम देखेंगे किस तरीके से ये हमारा फॉर्म हुआ है स्टेप बाय स्टेप। सो यहाँ पे मेटल होगी प्लस में हमारे यहाँ पे लिगेंड ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे Ml, इस तरीके से हो जाएगा। अगर हमें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, K1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय में रिएक्टेंट, ऐसे होता है। तो ये हमने लिख दिया। फर्दर यहाँ पे एडिशन होगी लिगेंड की Ml प्लस में L, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा Ml2, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा K2 इज इक्वल टू Ml2 बाई Ml एंड L, इस तरीके से हो जाएगा। फर्दर एडिशन होगी Ml2 प्लस में L, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा Ml3, और K3 क्या आ जाएगा Ml3 बाई में Ml2 एंड L, इस तरीके से हो जाएगा। तो ऐसे ही चलता जाएगा, MLN के लिए भी ऐसे ही हो जाएगा। सो MLN माइनस 1 प्लस में L, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा MLN, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। तो अगर हम इसके लिए लिखना है तो Kn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रोडक्ट MLN और बाय में रिएक्टेंट क्या हो जाएगा MLN माइनस 1, MLN माइनस 1 और साथ में क्या है L, इस तरीके से हो जाएगा। अगर हमारी MLN n नंबर ऑफ लिगेंड्स यहाँ फॉर्म हो रहे हैं तो यहाँ पे कितने होंगे n माइनस 1, बिकॉज यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे क्या हुआ है 3 माइनस 1 कितने हैं 2 है। तो ये क्या है हमारे K1 K2 K3 Kn, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स। तो क्या है ये K1 K2 एंड K3 अप टू Kn, ये क्या है हमारे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स K1 K2 K3 एंड Kn, ये क्या है हमारे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट हम इन्हें बोलेंगे। और देखिए यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, लिगेंड हमारा ऐड हो रहा है। पहले मेटल के साथ क्या था, एक लिगेंड हमारा ऐड हुआ। फर्दर अगर मेटल पे कोई लिगेंड आएगा तो पहले से ही यहाँ पे लिगेंड है, यहाँ पे तो कोई रिपल्शन नहीं, बिकॉज पहले तो हमारी सिर्फ मेटल है। पर जैसे ही यहाँ पे Ml हो गया और दूसरा लिगेंड आएगा तो ये लिगेंड क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। तो रिपल्शन अगर होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारी स्टेप वाइज कॉन्स्टेंट्स है उनकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो जो ऑर्डर रहेगा इनका वो किस तरीके से हो जाएगा, K1 K2 K3 अप टू Kn, तो इस तरीके से ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। K1 सबसे ज्यादा, उसके बाद K2 K3 एंड देन Kn, तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा ऑर्डर। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे लिगेंड्स है वो फर्दर ऐड होते जाएंगे, और जो पहले से जो लिगेंड प्रेजेंट है वो उनके साथ क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, जिससे जो हमारी स्टेप वाइज कॉन्स्टेंट्स है उनकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, और जो ऑर्डर है हमारे पास वो इस तरीके से आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं ओवरऑल या फिर जो हमारा कम्युलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसको। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारी इक्विलिब्रियम रिएक्शन है वो क्या है, MnL टू फॉर्म MLN, ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेटल है और यहाँ पे लिगेंड ऐड होगा, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा Ml, और इसके लिए अगर हमें स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिखना है तो वो क्या होगा बीटा 1 इज इक्वल टू Ml बाई M, और ये हो जाएगा L। इसी तरीके से दूसरा जो लिगेंड है वो ऐड होगा, 2 लिगेंड ऐड होंगे, 2 लिगेंड्स, सो यहाँ पे क्या हो गया Ml2। अब इसका जो कांस्टेंट लिखेंगे हम, सो बीटा 2 इज इक्वल टू Ml2 बाई में M, और यहाँ पे जो L है उसकी पावर हो गई 2। क्लियर? इसी तरीके से 3 लिगेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो गया Ml3, क्या हो जाएगा Ml3, सो बीटा 3 इज इक्वल टू Ml3 बाई में M और L का क्यूब हो जाएगा। सो फर्दर ऐसे ही चलता रहेगा, M प्लस में यहाँ पे n नंबर ऑफ लिगेंड्स ऐड होंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स है MLN। क्लियर? और इसके लिए हम लिखेंगे स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो बीटा n हो जाएगा और MLN बाई क्या आ जाएगा, मेटल है M और साथ में NL, L की पावर n हो जाएगा, L की पावर n। तो इस तरीके से लिख देंगे हम। अब यहाँ पे जो हमारे बीटा है वो क्या है, हमारे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो है हमारा बीटा n वो क्या है, हमारा बीटा n वो क्या है, हमारा nth ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट,
स्टेबिलिटी कांस्टेंट, या फिर हम क्या बोलेंगे क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट, या फिर बोलेंगे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इस तरीके से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टडी कर लिया स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स को, कॉम्प्लेक्सेस की हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट को भी और ओवरऑल या फिर जो हमारे क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट है इस तरीके से भी। अगर आपको इन टॉपिक में कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।